जिस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है। इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। हेलो एवरीवन, तो क्या हालचाल, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो अभी अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से, जहां लाल किला के पास जो है बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। यस गाइज, ये बातें सुनकर, ये खबरें सुनकर जो है आपके भी दिल दहल जाएगी। ये दिल दहला देने वाली बात है। आम नागरिकों पर इस तरह का जो हमला हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा दुखद है। कई लोगों की जानें चली गई। आगे हम विस्तार से इस पे बात करते हैं कि क्या कैसे हुआ, किस जगह पे, किस वजह से हुआ। और भारत सरकार से यह अनुरोध भी है कि इस मामले में जांच करके दोषियों को उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाए। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में लाल किले के पास बिल्कुल सटे ही थोड़ी दूर पे, लाल किले से थोड़े डिस्टेंस पे ही एक कार में विस्फोट हो गया। अब ये विस्फोट किया गया या करवाया गया, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई। और एकदम रुला देने वाली, दिल दहला देने वाली जो है विजुअल सामने आ रहे हैं, जहां इंसानों के शरीर जो है ऐसे बिखरे हैं जैसे मानो कि, मतलब क्या ही बताऊं मैं। ये धमाका होने के बाद जो है चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों में बहुत ही ज्यादा दुख का माहौल है। और उन लोगों पे क्या बीत रही होगी जिसके घर के फैमिली, जिसके परिवार वाले इस घटना में जो है अपनी जान गंवा दी है। इस तरह बेरहमी से जो लोगों की जाने गई इस घटना में, ये देखने लायक भी नहीं है, नहीं दिखाने लायक। यहाँ ऐसे लोगों के शरीर के हाल है, हाथ कहीं और, पैर कहीं और, शरीर का हर एक पार्ट अलग अलग जगह बिखरा पड़ा है। अभी बता दूं आपको, दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा और जांच एजेंसी मौके पर पहुंच रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैं क्या बोलूं आपको, मैं यहाँ विजुअल्स दिखा नहीं सकता, मैं ब्लर करके दिखा दूंगा, लेकिन देखने लायक विजुअल्स बिल्कुल नहीं है। दिल्ली लाल किले के पास ऐसे कार धमाका हुआ। धमाके की असल वजह अभी तक तो पता नहीं चली। वहां के लोकल से स्थानीय लोगों ने बताया कि लाल किला, चांदनी चौक, ये सारी भीड़ वाले इलाकों में जो है शाम को 7 बजे ये घटना धमाका हुआ, जिसमें करीब 8 लोगों की जानें चली गई और कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ तक कि लोगों के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, जो बेहद ही दुखद है, चिंताजनक है। और इस धमाके में लगभग जो है 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 प्लस लोगों को अस्पताल ले जाया गया, LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये अभी न्यूज निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दूं, यह धमाका इतना ज्यादा गहरा था कि आसपास करीब 5-6 गाड़ियां जो है इसके चपेट में आ गई और उन गाड़ियों में भी आग लग गई। आप यहाँ एक पिक्चर देख सकते हैं, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि डिस्टेंस कितना ज्यादा है लाल किला से और जहाँ पे अभी जो विस्फोट हुआ, जहाँ पे अभी धमाका हुआ। आपको बता दूं, लाल किले से सिर्फ 500 मीटर दूर ब्लास्ट हुआ। लोगों के चीथड़े उड़ गए। अब तक जो है 8 लोगों की मौत भी हो गई, कई लोग जो घायल हुए और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या किया जाए। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो बिल्कुल हक्का बक्का एकदम शॉक्ड है कि क्या कैसे ये सब हो गया, एकदम देखते ही देखते। इसी तरह वहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं, उनमें से कई लोगों का वीडियो जो बयान सामने आ रहा है, जो लोग वहाँ पे थे, जिनके सामने में ये सारी घटनाएं हुई, जो आसपास के लोग थे, उनमें से एक का ये वीडियो सामने आया, जहाँ वो बताते हैं, ऐसा धमाका मैंने पहले कभी नहीं सुना। धमाके की दहल से मैं 3 बार गिरा, लगा मौत को सामने से देख रहा हूँ। इस तरह के लोगों के बयान आ रहे हैं, इस तरह के लोगों के स्टेटमेंट है, जो इतना ज्यादा खतरनाक और इतना जोरदार धमाका पहले कभी नहीं लोगों ने देखा। और जाहिर सी बात है यार, जब इतने नजदीक से इतना बड़ा धमाका होगा तो लोगों के होश उड़ जाएंगे, लोग शॉक्ड रह जाएंगे। लोगों के ऊपर क्या बीतेगी ये आप इमेजिन कर सकते हो। सर आपका? मेरा नाम है वलीउर रहमान। जिस वक्त ये आवाज आई, क्या जिस हुआ? टाइम आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान से चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर घर जा रहा हूँ मैं। उसी के साथ एक और का वीडियो हमें देखने को मिला, जहां वो भी कुछ इसी तरह से अपना बयान देते हैं। वो कहते हैं, सबसे पहले हमने फेफड़ा पड़ा देखा, फिर हमने एक हाथ पड़ा देखा और हम शॉक्ड रह गए। यहाँ आप उनका वीडियो देख सकते हैं। हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन
इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। आपको बता दूं, ये धमाका, ये घटना होने के बाद जो है अभी सरकार पे सवाल उठ रही है कि सुरक्षा को लेकर, और लोगों के बीच जो है बहुत ही दुख का माहौल बना है। लोग जो है एकदम सोशल मीडिया पे पूरे चर्चे में ये चीजें हैं, और एकदम आप सोच सकते हो कि किस तरह का अभी माहौल है, लोगों के ऊपर क्या बीत रही है ये चीजें। और इन्हीं सब चीज को लेकर इसके ऊपर जो है, इस घटना के ऊपर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान भी देखने को मिला, और वह इन सब चीज के ऊपर अपना स्टेटमेंट देते हैं मीडिया को। वो क्या कहते हैं यहाँ आप देखिए। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है, और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है, और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है, और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है, और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है, और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। और इस घटना के ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट देखने को मिला। वो एक्स पे ट्वीट करते हुए लिखते हैं, कॉन्डोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन द ब्लास्ट इन दिल्ली अर्लियर दिस इवनिंग। मे द इंजर्ड रिकवर एट द अर्लीस्ट। दोज अफेक्टेड आर बीइंग असिस्टेड बाय अथॉरिटीज। रिवाइव द सिचुएशन विद होम मिनिस्टर अमित शाह जी एंड अदर ऑफिशियल्स। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है दुख व्यक्त कर रहे हैं और उन लोगों के लिए प्रे कर रहे हैं कि जो इंजर्ड हुए, जो घायल हुए, वो जल्द रिकवर हो जाए। इसी के साथ जो असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान हमें देखने को मिला है, इस चीज के ऊपर वो भी एक्स पे ट्वीट करते हुए लिखते हैं, वेरी डिस्टर्ब्ड बाय द न्यूज ऑफ रेड फोर्ट ब्लास्ट। आई प्रे फॉर द स्विफ्ट रिकवरी ऑफ द इंजर्ड एंड पेशेंस फॉर दोज हु लॉस्ट देयर डियर वंस। आई होप फॉर अ थ्रू एंड स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडेमनेबल एक्ट मस्ट रिसीव द मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द लॉ। बाकी ये घटना होने के बाद लोगों का सवाल है, लोगों का ये कहना है कि जो भी इसके पीछे है, जो भी ये करवाया, जिसने भी ये किया, उसे जल्द से जल्द जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसे पनिश किया जाए। और मैं भी अपने तरफ से प्रे करता हूँ कि जो भी अपने लव्ड वंस को खोए हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है या जिनकी जानें चली गई, उनके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूँ, और जो भी घायल है, जो भी इंजर्ड है, वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।